IMF ने कहा शर्तें मानो वरना घर जाओ, मजबूरी थी। IMF नाक से लकीरें खिंचवा रहा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ 12 कहू मंसूबे की संगी बुनियाद पर कहा साबित हो जाए गैर आईनी तौर पर हुकूमत ली तो सूली पर लटका दिया जाए। संजीदा लोग जानते थे ऑडियो लीक में कोई हकीकत नहीं। ऑडियो लीक से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस तरीके से इमरान नियाजी अपने सेक्रेटरी को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की तरगीब दे रहा है और सेक्रेटरी उससे भी 2 हाथ आगे जाता है और कहता है जनाब ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं। जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया और दिन रात इसी बात पर जोर दिया गया कि जनाब ये साजिश हुई है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ऑडियो जो लीक हुई है परसों, उसके आने से पहले ही जो संजीदा लोग हैं वो जानते थे कि इसमें हकीकत नहीं, मजबूरी थी। IMF हमें नाक से लकीरें निकलवा रहा था। वो कहता था कि ये शर्तें मानो वगरना घर जाओ। तो क्या फिर हम डिफॉल्ट कर लेते? अगर इनकी हुकूमत होती तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया खुदा न खास्ता हो गया होता। इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथम इल्ला से किया गया वादा वफा कर दिया। इमरान खान एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेश हो गए। जज ज़ेबा चौधरी अदालत में मौजूद नहीं थी। इमरान खान ने रीडर से कहा कि आप ज़ेबा चौधरी साहिबा को पैगाम दे दीजिएगा कि इमरान खान माजरत के लिए पेश हो गए। इनकी किसी बात से जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई हो तो वो उस पर माजरत खां हैं। बड़े रहनुमा का बड़ा कदम। इमरान खान आला सरफी का मुजाहरा करते हुए एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की सेशन अदालत में पेश हो गए। कप्तान ने अपने अल्फाज पर मासरत का इजहार भी किया। जज ज़ेबा चौधरी रुखसत पर थी। इस मौके पर इमरान खान ने लीडर से मुलाकात में कहा जज साहिबा ज़ेबा चौधरी को बता दीजिएगा कि इमरान खान पेश हो गए हैं। इमरान खान मासरत करने आए थे कि इनकी किसी बात से अगर जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई तो वो इस पर माजरत ख्वाह हैं। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई दिलआज़ारी हुई। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना जरूर बता दें। अदालत में हाजिरी और मासरती बयान के बाद इमरान खान वहाँ से रवाना हो गए। कल मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को क्लीन चिट मिल गई। एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत इंसाफ के निज़ाम पर सवालिया निशान है। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार इसहाक डार का था। 7 भाइयों की एक फैक्ट्री, 27 कंपनियां बन गईं। पाकिस्तानियों के पैसे से जायदादें खरीदी गईं। बड़े मुजरिमों को सजा देना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का मामला लेकर गए हैं। केस हुई हैं, जिस तरह से प्रोसिक्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान में किसी जो बड़े मुल्ज़िम है उसको तो सज़ा देना मुमकिन ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे लेके जाती है, मामला क्या है और कैसे मरियम नवाज को और सफदर को क्लीन चिट जो है वो मिल गई कि जहाँ 7 भाइयों की एक फैक्ट्री थी, इन फैमिली की खाली जो शरीफ फैमिली है इनकी कंपनियां बढ़ के 27 हो। BBC की डॉक्यूमेंट्री थी, इसने ये साबित किया कि जो हुदैबिया का पैसा थी, ये जो पैसा गया था, इससे प्रॉपर्टीज खरीदी गई। और इसी कहानी को जो BBC ने दी थी, बाद में इसहाक डार ने मजिस्ट्रेट के सामने कंफर्म किया और ये बात भी सामने आई कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी इसके पीछे जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी वो इसहाक डार की थी। तो इसहाक डार ने ये सारी जो पैसे का खेल जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ और UK में ख़त्म हुआ, इसहाक डार साहब इसका मेन कैरेक्टर थे। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ की स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में पेश हुई। हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए कि हमजा शहबाज बीमारी के बाइस पेश नहीं हो सकते, जिस पर जज एजाज हसन ऐवान ने रिमार्क्स दिए कि गाड़ी में बैठ कर आना था, आ ही जाते। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा मेरी इस्लामाबाद में अहम मसरूफियात हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ। अदालत की इजाज़त मिलने पर शहबाज शरीफ रवाना हो गए। अदालत ने समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। शहबाज शरीफ अदालत में पेश, हमजा शहबाज न हुए। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए कि हमजा शहबाज बीमारी के बायस पेश नहीं हो सकते, जिस पर जज एजाज हसन ऐवान ने रिमार्क्स दिए कि गाड़ी में बैठकर आना था, आ ही जाते। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अदालत की इजाज़त मिलने पर शहबाज शरीफ ने कहा मैंने बतौर वज़ीर आला पंजाब ऐसे फैसले किए
जिससे खानदान के चीनी के कारोबार को नुकसान पहुँचा। मुझे सिफारिश आई कि शुगर मिलों को सब्सिडी दो, लेकिन मैंने इनकार किया। शहबाज शरीफ को वापस जाने की भी जल्दी थी। अदालत से इस्तदा की कि मेरी इस्लामाबाद में अहम मसरूफियात हैं, अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊँ। अदालत की इजाजत मिलने पर शहबाज शरीफ रवाना हो गए। माली साल के 2 माह में तरसीलात ज़र में कमी रिकॉर्ड की गई है। बैरूनी सरमायाकारी नॉन टैक्स आमदनी के ज़खायर की भी कमी रिकॉर्ड की गई है। वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक जारी कर दिया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 3.2% कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी में 2 माह में 87.8% कमी रिपोर्ट हुई है। अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। रवा माली साल के तरसीलात ज़र में कमी रिकॉर्ड की गई है। बैरूनी सरमायाकारी नॉन टैक्स आमदनी ज़खायर में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले तरसीलात ज़र में 3.2% कमी हुई है। रवा माली साल नॉन टैक्स आमदनी में 13% कमी हुई। एक साल में डॉलर की कदर में 62 रुपये 15 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई तक अगस्त महंगाई की शरह 26.1% रही। अगस्त 2022 में महंगाई की शरह 27.3% रही, जबकि अगस्त 2021 में महंगाई बढ़ने की शरह 8.4% थी। और अब आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद ब्लू एरिया में किसानों का तीसरे रोज भी धरना जारी है। काफिले इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और सूरत हाल कुछ यूं है कि किसानों का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालिबात नहीं माने जाएंगे तब तक वो धरना जारी रखेंगे। अल्लादिता खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जी अल्लादिता। महंगी बिजली, ईंधन और जालिमाना टैक्स, ये किसान 3 रोज से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इनके मुतालबात को माना जाए और जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं, उस सिलसिले में भी ये बात करना चाहते हैं। अल्लादिता खान हमारे साथ हैं। अल्लादिता, आगाह कीजिएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, किसानों का खैबर प्लाजा चौक में जारी है। कल भी इनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन जो इनको नोटिफिकेशन दिया गया उसको किसानों ने मुस्तरद कर दिया। आज भी राना सनाउल्लाह की तरफ से इनको जुमा के बाद कॉल दी गई है, लेकिन इनके जो चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के खालिद बाट, उनका इस वक्त किसानों का धरना जारी है और किसानों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनके साथ बैठकर उनके मसाइल सुने जाएं, उनका हल निकाला जाए। और किसानों का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात का कोई हल नहीं निकाला जाएगा और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक किसान इस्लामाबाद में ही मौजूद रहेंगे। आज तीसरा रोज़ है और गुज़िश्ता रात भी इन किसानों ने यहीं सड़कों पर गुजारी है। इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। महंगी बिजली, जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ ये किसान एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की गैर संजीदगी का ये आलम है कि इनकी जानिब से मुसलसल मुज़ाकरात का मुतालबा किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज सुबह ये कहा गया कि मैं एक मंसूबे का संगे बुनियाद रखने जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर आकर मुझसे मुलाकात कर लें। किसानों का ये कहना है कि हम संजीदा मुतालबात लेकर आए हैं और बाकायदा मुलाकात करके ही बात करेंगे। आम खबर दें आपको, इमरान खान की दूसरी ऑडियो भी लीक हो गई है। इमरान खान को बदनाम करने की ये कोशिश भी नाकाम गई। ऑडियो में साइफर को लाने के तरीक़ेकार पर बात की गई है। पहले एक ऑडियो और अब दूसरी में भी कुछ नहीं। इसी वाले से बात कर लेते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब से। समी साहब, एक और ऑडियो सामने आई है, क्या कहेंगे? देखें, ऑडियो आई है अपनी तरफ से, तो जिन लोगों ने ऑडियो लीक किया ये तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कर रहा है। ये कोई ऑडियो लीक वो नहीं है जो हैकर ने तो शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर की जा रही हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया उठा के देखें, लोगों ने इस ऑडियो को भी रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन क्या की है कि अगर तो आप ये इससे बताना चाह रहे हैं कि कोई खान ने साजिश की या कोई ऐसी, तो वो सारे का सारा वो तो मलबा उठा पड़ गया है कि बेसिकली एवरी ऑडियो जो है वो साबित करती है कि साइफर मौजूद था और ये अमेरिका की तरफ से एक धमकी आई थी, उसको असद मजीद साहब ने भेजा। अब ये ऑडियो सारी जो है ये उस पर, अब इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, यानी जो इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि वो ताल्लुकात खराब करना चाहते थे,
ऑडियो में आप सुन सकते हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम लेना, किसी मुल्क का नाम ले लेना, क्योंकि पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात इन ममालिक से खराब ना हो। यानी जो नून लीग ने जो प्रोपेगेंडा किया, जिसको उन्होंने पिछले कई महीनों से वो चला रहे हैं, कई सालों से चला रहे हैं कि जी इमरान खान आइसोलेशन में ले गए पाकिस्तान को, अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर दिए। अब इस ऑडियो में आप ये सुन सकते हैं कि इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि किसी मुल्क का नाम ले लेना, अमेरिका का नाम ले लेना, क्योंकि वो ताल्लुकात पाकिस्तान के खराब नहीं करना चाहते थे। अच्छा, इसके अलावा मुझे तो जो इसकी जो सेहत है उस पर भी थोड़ा शक है, इसलिए कि इमरान खान की जो ऑडियो है वो आप सुने तो आपको पता चलता है कि कभी उसकी फ्रीक्वेंसी और है और अचानक वो बहुत तेज हो जाती है, बुलंद हो जाती है। तो वो एक कन्वर्सेशन जो है उसमें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, मुझे नहीं लगता कि ये ऑडियो असली है। लेकिन अगर मैं ये सारी बात कर रहा हूँ ये तसव्वुर करके कि ये ऑडियो ठीक है, तो इसमें भी हमें इमरान खान ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो। बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम ले लेना, और ये हमेशा तनकीद करते रहे कि अमेरिका के साथ इमरान खान ने ताल्लुकात खराब किए हैं। तो आप सोशल मीडिया उठा के देखें, एक ट्रेंड चल गया वहां पर, लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया है नून लीग को, और कहा है कि ये जो एक और साजिश या एक और चाल जो इन्होंने अपने तरीके से की है कि जी इमरान खान को उनका इमेज जो है उसको खराब कर सकें, तो ये पुट्ठी पड़ गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समी साहब, ऑथेंटिसिटी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं इस ऑडियो की, लेकिन ये ला कौन रहा है सामने, कौन है इसके पीछे, क्या मकासद हैं? देखिए, ये जो ऑडियो इमरान खान की जो लीक हुई है, जो आज पार्ट 2 जिसको कह रहे हैं तर्जमे के साथ, ये तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने खुद रिलीज की है। ये तो नून लीग के जो कवर करने वाले उनके जो हमायती हैं, सहाफ़ी हैं, उनको ये प्रोवाइड की गई है। ये तो इन्होंने की, ये कोई उस हैकर ने सो कॉल जिसका कहा जाता है, जो आज रात 9:30 बजे तक वो कह रहा है कि सारी ऑडियोज आ जाएंगी, कि उसकी तरफ से तो है नहीं। और आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें ये नहीं पता कि ये कितनी ऑथेंटिक है, जब तक इनका फोरेंसिक ना हो उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि ये जो अनऑथेंटिक वीडियो हैं जो शहबाज शरीफ साहब का दफ्तर मुबैना तौर पर रिलीज कर रहा है, इसमें भी इमरान खान जो बात कर रहे हैं उससे वो पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े ममालिक से या दूसरे ममालिक से खराब होने से बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क का नाम नहीं लेना। तो ये जो भी इन्होंने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, वो सारी का सारा जो सोशल मीडिया पर उठा के देखें, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इसको। एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। समी साहब, ये तो उल्टी होती नजर आ रही है सब तदबीरें, जो कुछ भी ऑडियो में आता है वो खान साहब के हक में ही चला जाता है। गो के अभी भी ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल जरूर पैदा हो रहा है, और खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है, क्योंकि वो खारजा पॉलिसी जो है उसको मद्देनजर रखते हुए बात करना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली पाकिस्तान के ताल्लुकात वो नहीं चाहते किसी से भी खराब हो, खास तौर पर किसी सुपर पावर से। लेकिन वो ताल्लुकात गुलामी की बुनियाद पर नहीं चाहते, बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं। अमेरिका का गुलाम नहीं बनना चाहते, चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात हों। तो ये साफ नजर आ रहा है इन ऑडियोज। तो समी साहब, आपको लगता है आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, मजीद ऑडियोज भी आएंगी? देखिए, एक तो 9:30 बजे वो जो हैकर है उसने कहा है कि सारी ऑडियोज वो पब्लिक कर देगा। दूसरा, अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का दफ्तर है, ये भी इसी बीच में इन्होंने कहा चले गंगा बह रही है तो हम भी हाथ धो लें। इन्होंने कोशिश की इमरान खान पर हमला करने की, उनको बदनाम करने की, लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें। ये तो साले खुद नंगे हो गए सारे इस हमाम में। समी साहब, एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि फॉरेंसिक और जांच के लिए दी गई है इन ऑडियो से, क्या कहेंगे आप? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है समी इब्राहिम साहब से। वो कह रहे थे कि एक तो ऑथेंटिसिटी के ऊपर इस ऑडियो की खासे सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच होती नज़र नहीं आ रही, कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है। और इस ऑडियो की भी अगर बात की जाए तो इसमें भी खान साहब जो है वो खारजा पॉलिसी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है, क्योंकि ताल्लुकात जो हैं वो उसको मद्देनज़र रखते हुए खान साहब बात कर रहे हैं मुबैना तौर पर, क्योंकि ऑथेंटिसिटी के हवाले से जो है वो सवालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। इमरान खान की दूसरी ऑडियो लीक भी सामने आ गई है, इमरान खान को बदनाम करने की ये कोशिश भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, सीनियर तजज़ियाकार अमीर अब्बास ने ज्वाइन किया है। अमीर अब्बास साहब, एक और ऑडियो सामने आ गई है, क्या कहेंगे? अब तो जी मतलब ये ऑडियो वाला भी कमाल इंसान है जो ऑडियोज निकाल रहा है। अब तो इतनी ऑडियोज आ रही हैं और इस तरह आ रही है कि अब तो ऑडियो के ऊपर क्या एनालिसिस आप करें या इस ऑडियो के ऊपर क्या बात करें आप। लेकिन बड़ी अफसोसनाक चीज है कि ये अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है उसकी चीजें
टैप की जा रही हैं या उसकी मीटिंग्स को बंद किया जा रहा है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, लेकिन इसका मकसद क्या है? देखिए ना, ये तो 5.5 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए और इमरान खान साहब को गए हुए। आज ये इमरान खान की ऑडियोज निकाली जा रही हैं, ये कौन निकाल रहा है, ये कौन बंद कर सकता है, अगर ये टेलीफोन कॉल है तो उस कॉल को कौन टैप कर सकता है? ये तो बड़ा सीरियस है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी के लिए कोई खुशी की या तालियां पीटने की या जश्न मनाने की बात है। ना ये इमरान खान साहब की पार्टी के लिए कोई जश्न की बात है, ना ये उनके मुखालिफिन के लिए जश्न की बात है। ये तो अलमिया है, लम्हा फिक्रिया है। और मेरा ख्याल है इस पर जो भी खुश होगा, क्योंकि दोनों तरफ से निकल रही है ना, जो शहबाज शरीफ के निकल आई, इधर से इमरान खान साहब के निकल आई, तो ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के मामला को बैठ के अपनी मीटिंग्स में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपने लोगों के साथ डिस्कस करता है। वो फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस कर रहा होगा अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वो डोमेस्टिक जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्कस कर रहा होगा अपने होम मिनिस्टर के साथ। ठीक है, इस हवाले से आने वाले बुलेटिन्स में भी मजीद तफसील से गुफ्तगू होगी। टाइम की किल्लत का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।